तो चलिए भैया, नमस्कार, स्वागत है आप सब पर। तो बता दें भैया, मध्य प्रदेश सरकार ने या कि ईएसपी ने फिर से आपका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नाम है आपका मध्य प्रदेश ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की, ठीक है। जिसमें क्या क्या आता है आपको भी बता दूं। तो इसमें मध्य प्रदेश वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक भर्ती जो होती है, आपको बता दूं कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी होता है। इसका जो आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। कहाँ पर हुआ है साहब, तो देख लीजिए। आपको जाना कहाँ, ईएसपी साइट में चले जाना है। यहाँ पर आपको अभी शो नहीं होगा, तो आप करना क्या, यहाँ पर रूल बुक दिख जाए क्या, रूल बुक चले जाना। रूल बुक जैसे जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले जो आपका है ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको, और मैंने क्लिक किया, ये आपका ओपन हो चुका है। तो लिखा हुआ है समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान अधिकारी विकास अधिकारी भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा एवं 2024, ठीक है। समूह 2 और उप समूह 1 के लिए, और किसके लिए आपको, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक भर्ती के लिए, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आपका कब से स्टार्ट होगा साहब, तो आपका ऑनलाइन फॉर्म आपका 20 मार्च से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा आपको, तो 20 मार्च इसका आपका, और इसका अंतिम तिथि कब रहेगी, 3 अप्रैल रहने वाली। कब रहने वाली, 3 अप्रैल रहने वाली, मतलब अगले महीने रहने वाली। यहाँ पर बताया, यहाँ पर डेट भी दे देगी, क्या दे दी गई, आपकी डेट भी दे दी गई, परीक्षा की दिनांक भी, संभावित परीक्षा और दिनांक डेट भी दे दिया गया। तो 25/5/2025 से प्रारंभ होगा। कब से होगा आपका, तो 25/5/2025 से अप्रैल मई, मतलब 25 मई से आपको बताया जा रहा है कि आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। वही हम लोग यूआर की देखते हैं, यूआर में कितनी फीस मांगी जा रही है आपकी, तो मांगी जा रही है 500 रुपये। कितना आपका, 500 रुपये। और अनुसूचित जनजाति SC ST और OBC के लिए आपकी 250 रुपये रहने वाले। क्लियर है। चलिए अगले देखेंगे। तो इसमें प्रथम दो पालियों में पेपर होने वाला है, एक सुबह से एक दोपहर को रहने वाला। क्लियर। चलिए आगे देख पढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे। और ये आपको कौन सी, तो ग्रेड 3 की आपकी जॉब रहने वाली, तृतीय श्रेणी की जॉब रहने वाली है। पद का नाम आपको बता चुका हूँ, किस समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की भर्ती आपकी। और यहाँ पर जो सिलेबस क्या रहने वाला है साहब, तो सिलेबस आपको 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। 100 मार्क्स रहेगा, टोटल 200 मार्क्स का रहने वाला। क्या रहने वाला, 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला। पहले पार्ट में, मतलब पहले पार्ट में रहने वाला आपको 100 नंबर का रहने वाला, 100 नंबर का। और दूसरे में जो संबंधित विषय पर उस पर आधारित 100 नंबर का आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछे, मतलब आपको टोटल लाके 200 नंबर का पेपर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन प्रश्न पत्र कुल संख्या मात्र एक ही रहेगी, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़िए। यहाँ पर जो आयुष में कितनी देगी, तो आयुष में याद रखिए 18 वर्ष से अधिकतम कितनी आपकी 40 वर्ष कही गई है, ठीक है। इसमें एज रिलेक्सेशन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। याद रखिए 45 वर्ष हो जाएगा। और आपको बता दूं कि कब से काउंट किया गया, तो 1 जनवरी से आपको एज काउंट की गई है। क्लियर। आगे देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ थोड़ा देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आपको क्या दिया गया है, तो विभाग में रिक्त पदों का विवरण दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप जो पोस्ट कोड क्या आपका एक है आपका, जो कि आपको कहाँ, तो सीधी भर्ती उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के उसने निकाला। जो पद का नाम क्या आपका, तो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी है, जो कि आपको बता दूं टोटल पोस्ट आपकी 18 पोस्ट कितनी आपकी, तो टोटल आपकी 18 पोस्ट है। वहीं हम लोग अनरक्षित मतलब यूआर में 4 पोस्ट देखते हैं, EWS 2 आपके, यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर आपके 5 पोस्ट देख रहे हैं। क्लियर है। अन्य पिछड़ा वर्ग ये आपको ये है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपको क्या है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल 18 पोस्ट आई, कितने आपकी 18 पोस्ट आई हैं। और 18 पोस्टों में यहाँ थोड़ा देखेंगे, ये 18 पोस्ट, और यहाँ पर दिया गया है आपका यूआर में कितनी पोस्ट, 4, EWS 2, SC आपका 3, ST आपके 4, और वहीं OBC भी आपको 5 पोस्ट दी गई हैं। जो कि आपको बता दूं इसकी जो सैलरी रहने वाली है, देखिए सैलरी क्या रहने वाली है आपकी भैया, तो सैलरी रहने वाली है आपकी लगभग 34,000 प्लस अलग से मिला के वही 40-45 समथिंग सैलरी रहने वाली। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए साहब, तो इसमें याद रखिए उद्यानिकी से क्या होना चाहिए, PG होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, तो PG होना चाहिए। क्लियर है। अब थोड़ा याद देखते हैं, जो यहाँ पे 2 पोस्ट क्या कम कर दी गई, क्या कर दी गई कम, 2 पोस्ट क्या कर दिया गया है, 27-13 में बना दिया गया है। ये आपकी याद रखिए 87 में रख दिया गया 16 पोस्ट है, और 2 पोस्ट कहाँ रख दिया गया, 2 पोस्ट आपकी 13% रख दिया गया। क्लियर। आगे थोड़ा देखेंगे। अब इसका जो क्या पाठ्यक्रम किस प्रकार रहने वाला है, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार रहने वाला है, यहाँ थोड़ा नजर मारेंगे कि समान ज्ञान, समान विज्ञान, समान अंग्रेजी, समान गणित, तार्किकता, समान विज्ञान, समान कंप्यूटर ज्ञान संबंधित जो विषय जो उद्यानिकी जो आपने PG किया उससे ही आपके क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर। आगे देखेंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार जो उद्यान संबंधित क्या आपको दिया गया कि ये यहाँ से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पैसा पूछा जाएगा उद्यान की में, ठीक है। ये आपको बढ़िया क्या दे दिया गया, बढ़िया एक सिलेबस दे दिया गया कि हम यहाँ से ऐसे सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर है। चलिए तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। अब देखिए बात करते हैं हम किसकी, सेकंड हमारी बात करते हैं किसकी, अध्याय 2 में आते हैं समूह 2 समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की। याद रखिएगा, तो इसमें सेम रहेगा। याद रखिए पार्ट 1 का तमाम चीजें सेम रहेंगी, बाकी पार्ट बी का जिससे आपका जो है आपका उसी को जो आप जिससे सब्जेक्ट आपने क्या किया PG किया वही आपसे पूछा जाएगा। क्लियर।
यहाँ भी एज सेम दी गई है, एज आपकी 18 से आपकी 40 तक दी गई है, जिसमें इसमें भी आपको एज रिलेशन मिल जाएगा, लगभग 5 साल का आपको एज मिल जाएगा। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो भैया यहाँ पर आया है आपके किसका जो क्या पद का नाम क्या है आपका, तो पद का नाम देख लीजिए। सबसे पहले पोस्ट का 2, 3 और 4 में आया, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ सबसे पहले ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का कितना है आपको 114 पोस्ट आपकी यहाँ आई हैं। और आपके सहायक गुणवत्ता कितने आपकी 33 पोस्ट आई हैं। सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की आपकी कितनी, तो यहाँ पे 7 पोस्ट आई, मतलब टोटल आपकी 154 पोस्ट आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा और ये कहाँ से, भोपाल से निकली गई, ठीक है। देखिएगा यहाँ पास भी क्या किया गया है, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी क्या किया गया है, 114 जो पद दिए गए हैं आपको, उसे भी क्या कर दिया गया है, तो उसे भी क्या कर दिया गया भैया आपको बता दूं 87-13 में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब जो 14 पोस्ट क्या कर दिया गया 13% रख दिया गया और 100 पोस्ट को 87 में रखा गया, ठीक है। इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए आपको, तो कृषि अभियांत्रिकी में उद्यानिकी में स्नातक चाहिए, क्या चाहिए इसमें, स्नातक चाहिए। देखिएगा क्या चाहिए आपका, तो स्नातक चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन से पीजी नहीं मांगा, क्या इसमें पीजी नहीं मांगा है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये किसकी बात कर ली हमने, तो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की बात कर ली है, क्लियर। अब थोड़ा बात करते हैं किसकी हम लोग, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की। तो इसमें क्या होना चाहिए आपका, तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, तो न्यूनतम 60% को बीएससी कृषि में यूजीसी द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए इसमें, क्लियर। और आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, और इसमें भी सेम चाहिए, क्या देखिए इसमें भी सेम चाहिए आपको, ठीक। चलिए, और इसमें भी क्या दिया गया है, इसमें भी आपसे वही पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा साहब, तो 100 नंबर का सेम रहने वाला, 100 नंबर का सबका सेम रहने वाला। 200 नंबर का जो आपका क्या रहेगा आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है, आपको सॉइल साइंस, ये सब चारों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, याद रखिएगा। ये आपको सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं, क्लियर बच्चे। चलिए, तो आई थिंक मेरे साथ मैंने आपको तमाम चीज़ें बता ही दी हैं और इसमें कुछ बचाने लायक है नहीं आपको अब, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और कि मेरे हिसाब से मैंने आपको तमाम चीज़ें अच्छे से बता दी है। आपको क्या सेंटर है, परीक्षा सेंटर है, ठीक है, पूरी डिटेल आपको दे दी है। अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, पूरा आपको जो अच्छे से सारी चीज समझा दिया। कुछ भी डाउट हो तो आपको करना क्या, आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उससे वहां पर डाउट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। हाँ, लेकिन इस चीज का क्या लिखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि जितने भी जो अपडेट आते रहेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।